तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, फील्ड की, पोटेंशियल की, कैपेसिटेंस की। चार्ज अभी तक रुका हुआ था, चार्ज कह रहा था मुझे भागने दो। अब अपन बात करने वाले हैं चार्ज के भागने से रिलेटेड सारी फिनोमेना की, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 और यूनिट के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 2 शुरू करते हैं। जो सबसे पहला डेफिनेशन आती है जब चार्ज मोशन में आता है तो वो आता है करंट। और ये वो डेफिनेशन है जिसको हमने 10th क्लास में भी पढ़ लिया, हमने 12th क्लास में भी पढ़ लिया, मगर इसके बाद भी हम पूरी तरह से अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं दे पाते हैं। कई बार मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कई लोग ने सही डेफिनेशन नहीं दी होगी, बहुत लोगों ने सही दी होगी, बट मेजॉरिटी अभी भी इसके अंदर कीवर्ड्स मिस करते हैं। और अगर तुमने मिस किया हो तो नीचे कमेंट में मेंशन कर देना कि हाँ बाबा जी हमने मिस किया था की टर्म। देखो जब भी अपन बात करते हैं किसी की भी, तो ये अपने से कहता है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज करंट। नहीं भैया, मेरी बॉडी में भी तो चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या मैं दोनों हाथ में बल्ब पकड़ के बोलूं झिंगल आला हूं है, जलने लग जाएगा क्या बल्ब? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नेट फ्लो जीरो है। तो जब भी हम बात करेंगे डेफिनेशन की, तो अपन जब डेफिनेशन देंगे तो टाइम रेट ऑफ फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितना नेट चार्ज फ्लो हुआ, दैट डिसाइड्स द करंट। अगर नेट जीरो है तो करंट भी जीरो है जो हमारी बॉडी में हो रहा है, और अगर नेट जीरो नहीं है तो फिर करंट जीरो नहीं है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक कंडक्टर है, अब ये इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है। अब जैसे ही मैंने फील्ड लगाई, ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, ऑल्दो बहुत सारा इनकी बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, आयंस होंगे बीच में, उन इमोबाइल उनके साथ कोलिजन होगा, बट यस they are going to drift toward this side. तो rate of flow of charge through given cross section of the conductor is basically known as current. अब अगर अपन आ जाएं कि Q चार्ज सपोज करो मेरा फ्लो हुआ कितने टाइम इंटरवल में, T टाइम में, अगर मेरा Q चार्ज फ्लो हुआ तो कितना करंट होगा? ये अपना वही पुराना वाला फॉर्मूला आ गया, I is equal to Q by T। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं भाई हमको अब एक कैटेगरी ऊपर जाना है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में मुझे करंट का फॉर्मूला चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही फॉर्मूला दिया था Q का दुनिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, एंड दैट इज Ne। तो Q की जगह पर क्या रख दो? Ne by T। ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो Q की जगह पर रख दो Ne, तो आपके सामने फॉर्मूला प्रकट हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत सारी वैरायटी दिखाने वाला हूं, बहुत सारे, सिर्फ करंट, इस पूरे वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि करंट के एक फॉर्मूले से कितने सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद अपने पास आता है एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या बताता है? ये बड़ा मतलब कि आपसे कहा जाएगा कि भैया इतना टोटल चार्ज फ्लो हुआ इतने टाइम में, बताओ कितना करंट फ्लो हुआ। जैसे कि सपोज करिए मैं यहां से दिल्ली जा रहा हूं, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और मुझे 10 आवर लगे, तो 1000/10 मतलब कि मेरी स्पीड कितनी थी? 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन से ही गया हूँगा, शताब्दी से गया हूँगा, ऐसे तो जा ही नहीं सकता यार। 100 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाएगी। रोड तो अपने वैसे भी इतने अच्छे हैं कि इन पे गाड़ी कम, और ऐसा लगता है अपन बढ़िया रोलर कोस्टर की राइड कर रहे होते हैं। नहीं, हाँ खैर, अभी पहले एमपी के भी अच्छे होते थे, बट अभी एमपी के भी रोड बिल्कुल ऐसे हैं कि रोलर कोस्टर राइड है, वहाँ रोड ढूंढना पड़ता है कि रोड है कहाँ एक्चुअली में। खैर, इसके बाद एवरेज करंट की बात करी अपन ने। एवरेज करंट हो गया अपने पास डेल्टा Q बाय डेल्टा T, यानी यहां पर आ जाएगा आपके पास एवरेज टोटल करंट, टोटल चार्ज बाय टोटल करंट। इसके बाद अगर आपसे कोई कहे इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जब आपका चार्ज वेरिएबल हो। चार्ज वेरिएबल है मतलब आपको इक्वेशन दे दी जाएगी कि Q जो है वो 3t² + 5t + 6, ऐसा कोई भी इक्वेशन दी जा सकती है। मतलब कि टाइम के साथ Q की वैल्यू बदल रही है। भाई टोटल की बात नहीं हो रही है, यहां उस इंस्टेंट की बात हो रही है। तो जो अपन एवरेज में यूज करते थे डेल्टा का सिंबल, यहां पर हो जाता है D। अब कौन आएगा अपनी मदद करने के लिए? डिफरेंशिएशन प्रकट होगा, कैलकुलस प्रकट होगा। टेंशन मत लो, इसका क्वेश्चन भी करेंगे, एवरेज के करंट क्वेश्चन भी करेंगे, इंस्टेंटेनियस के भी करेंगे, मगर उनको करने के पहले तुम इसका ले लो स्क्रीनशॉट।
तो चलो भाई एक क्वेश्चन से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं तुमको एक बूटी देना चाहता हूं, और वो बूटी ये है कि अगर कोई आपसे कहे कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में, या करंट 1 एम्पियर है अपने पास, 1 सेकंड की तो बात ही नहीं है यहां पे, है ना। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर तुम गौर से देखो तो यहां पर सेकंड की बात कर दी तो टी को 1 रख दो, नहीं तो Q/T, ठीक है। अगर करंट की वैल्यू अपने पास 1 है तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, मतलब N/T। तो E की वैल्यू क्या होती है 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इस पूरे के पूरे को जब आप इसके डिनोमिनेटर में लाओगे तो सॉल्व करोगे तो ये 1 कूलम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आ जाएगा। तो वैसे भी यार अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जा रहा है तो करंट अपना 1 एम्पियर हो गया ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने 1 कूलम के साथ थे उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अगर ये तुम्हें बूटी याद रह गई, जो कि रह जाएगी इसीलिए बताई है, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन बच्चों जैसा हो जाएगा। क्या बोल रहा है, करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड मतलब अगेन दे आर आस्किंग फॉर दिस N/T, ये छोटा सा N/T चाहिए तुमको। अब उसके लिए अब तुम मुझे एक बात बताओ, या तो तुम यहां पर करंट रख दो 4.8, बिल्कुल सिंपल सी बात है, और E की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, और यही आंसर आएगा। बट मैं ये कह रहा हूं अगर मुझे ये पता है कि 1 एम्पियर से कितने हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18, तो भैया ये बताओ 4.8 एम्पियर अगर जा रहा है तो 1 एम्पियर से अगर इतने इलेक्ट्रॉन है तो 4.8 एम्पियर से कितने जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4.8, आंसर आ गया 3 इंटू 10 की पावर 9। दूसरा वाला तरीका नहीं बाबा जी, ये वाली बात समझ नहीं आई, दूसरे तरीके से बताओ आप। तो हमने कहा ठीक है भाई दूसरे तरीके से बता देते हैं। आई की वैल्यू क्या है 4.8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड निकालने थे, मतलब N/T, टी को 1 रखना चाहो तो 1 रख दो। E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, बस अब इसको डिवाइड कर दो, आंसर आपके सामने यही आएगा। ये तरीका है जो एवरेज बच्चा लेगा, और ये वो तरीका है जो एक टॉपर पकड़ेगा, क्योंकि यहां टाइम बचेगा। 1 एम्पियर का करंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, 4.8 का चाहिए, 4.8 का मल्टीप्लाई, आंसर सामने आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था एवरेज पढ़ाया था, उसके बाद इंस्टेंटेनियस पढ़ाया था। तो पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज के। If a conductor 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 2 सेकेंड, ऐसा नहीं बोल रहा कि हर सेकेंड या हर मिनट हर एक टाइम में करंट चार्ज बदल रहा है, उसने बोला टोटल 4 कूलम चार्ज फ्लोज इन 2 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब टोटल की बातें कर रहा है, सब कुछ टोटल दिया है, मतलब एवरेज करंट मांग रहा है। और अगर एवरेज करंट मांग रहा है तो देखो भाई हमारे पास चार्ज दे दिया था 4 कूलम, टाइम दे दिया था 2 सेकेंड, 4/2 यानी ये आ गया अपने पास 2 एम्पियर। कहानी खत्म। एम्पियर एसआई यूनिट होती है, पिछली स्लाइड में था स्क्रीनशॉट के लिए तुम्हारे, और ये वो बातें हैं जो बाबा जी अगर बोलेंगे तो टाइम पास लगेगा, इसलिए मैं चुप हो जाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को किससे रिलेटेड करना है, इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड करना है, और वहां से अपन एक ग्राफ का क्वेश्चन पे भी वेराइटी लेकर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं। तो देखो भाई क्या दिया हुआ था अपन को, I की वैल्यू दे रखी, Q की वैल्यू दे रखी थी 3t² प्लस 4t प्लस 2। अब यहां पर एक चीज जो ध्यान रखने वाली है पता है क्या है, क्योंकि ये वेरिएबल है मतलब कि टाइम के साथ चार्ज की वैल्यू बदल रही है। अपन में से कई लोग पता है क्या करते हैं, t=2 पे निकालना है, एक काम करो 2 रख दो यहां पर तो अपन को चार्ज मिल जाएगा, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। वो गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि t=2 अगर आप रखोगे तो वो चार्ज मिलेगा उस सेकंड पर, बट वो चार्ज तो 0 से लेके 2 तक बदल रहा था ना, इसीलिए जब बदलने वाली कंडीशन आए तो अपनी मदद करने कौन आएगा, कैलकुलस। ठीक, और यहां पर बायो वालों की सांस फूलना शुरू होती है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मेजॉरिटी की बातें कर रहा हूं। ठीक है, सो यहां पर अपन क्या करेंगे, d/dt ऑफ q, dq/dt जो फॉर्मूला था, q की वैल्यू ऊपर से उठाओ और यहां पर रख दो। जैसे ही q की वैल्यू रखोगे तो ये चीज अब तुम्हारे पास q की वैल्यू आ गई। जैसे ही q की वैल्यू आई, अब ये d/dt अंदर आएगा, यहां आया 3 बाहर हो गया, t² का डिफरेंशिएशन
फिर ये यहां आएगा, 4 बाहर हो गया, कांस्टेंट बाहर हो जाता है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन हो जाएगा t की पावर 1 का। फिर ये यहां आएगा d बाई डी टी ऑफ 5 को भी बाहर कर दो, 1 बचेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होता है 0, तो ये पूरा तो हो गया 0, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद डिफरेंशिएशन में पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो टी स्क्वायर का करेंगे तो पावर आ गई 2 आगे, और 2 माइनस 1 हो गया 1, प्लस 4 टी की पावर 1, टी की पावर 1 है तो 1, टी की पावर 1 माइनस 1 यानी टी की पावर फिर से क्या हो गया 0। अब देखो 3 2 6, 60 प्लस 4, 60 प्लस 4, और अगर t की जगह पर अपन 2 रख दें, क्योंकि अपन को t इक्वल टू 2 पर ही तो करंट निकालना था, जैसे ही रखोगे आंसर आ जाएगा 6 2 12 प्लस 4 16 एम्पियर। और अब आप कहेंगे बाबा जी इतनी लंबा सॉल्व करेंगे क्या? अरे अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ओरल हो रहा था, यहीं पे डिफरेंशिएट करके 60 प्लस 4 लिखते, t की वैल्यू 2 का एक कैलकुलेशन करते, आंसर आ जाता। ये आपके पास था इंस्टेंटेनियस की कहानी। आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस इंस्टेंटेनियस में एक वैरायटी और बताता हूं। तो वापस ये रहा अपने पास दूसरी वैरायटी। दूसरी वैरायटी क्या कह रही है? आपको करंट दे दिया होगा, बोल देंगे इनिशियली चार्ज 0 था, और आपसे बोला गया कितना चार्ज फ्लो होगा कितनी देर में, 0 से लेके 2 सेकंड, मतलब 0 से लेके 2 सेकंड में अगर ये करंट की इक्वेशन है तो कितना चार्ज यहां से पास हो गया उस क्रॉस सेक्शन से। अगर ये निकालना है आपको तो उस केस में कुछ नहीं करना, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, बट आपकी बार I दिया हुआ है, डी क्यू बाई डी टी नहीं, आपको क्यू निकाल कर लाना था। तो आपने क्या किया, dt को इधर ले गए, आपने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करा। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू q इंटीग्रेशन i dt। i की वैल्यू क्या थी? ये थी अपने पास 2t प्लस 1, लिमिट क्या रहेगी 0 टू 2, ये हो गया 0 टू q। जैसे ही अपन इसमें dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा q, मगर इंटीग्रेशन अंदर आ जाएगा। जैसे ही अंदर आया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t, इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। अब dq का इंटीग्रेशन q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2। अब प्यारे बायो वालों ये अपने पास है t की पावर 1, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, प्लस dt का इंटीग्रेशन होता है t, लिमिट 0 टू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, t स्क्वायर लिमिट 0 टू 2, अपर लिमिट 2, 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर, प्लस अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0, ये हो गया 4, ये हो गया 2, आंसर आ गया आपके पास 6। ये दूसरी वैरायटी थी जो इंस्टेंटेनियस से मिलेगी। अब अपन बढ़ जाते हैं आगे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस पर जो यहां से बन सकते हैं, उसके बाद डेंसिटी वेंसिटी की बातें करेंगे, बट पहले देख लो जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। अब अपने पास आता है ग्राफ के क्वेश्चंस। ग्राफ के क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं अपन से कि अगर Q और T के बीच का ग्राफ है तो इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी। मैंने हमेशा से तुमको बूटी दी है, स्लोप का मतलब होता है डिवीजन, मतलब जो y एक्सिस पर है और जो x एक्सिस पर है इन दोनों का डिवीजन। तो इस केस में अपने पास स्लोप क्या आएगी, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, और अगर डेल्टा Q बाय डेल्टा T आएगी तो एक्चुअली में वो करंट है। तो इसीलिए अगर चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो उसकी स्लोप आपको देगी करंट। अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। और आपके पास स्लोप निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y पर क्या है q, टाइम एक्सेस पर ये, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन दी है और उसका एंगल दे रखा है x एक्सिस के साथ तो डायरेक्ट tan थीटा लगा लो आप। अगर आपको ये नहीं है और वेरिएबल ग्राफ है, मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था, ऐसा जा रहा था या कोई और तरीके से बट लीनियर नहीं था, तो उस केस में फिर अपन लिखेंगे स्लोप को dq बाई dt। क्यों? क्योंकि फिर अपन स्लोप जो कैलकुलेट करेंगे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की होगी, ना कि पूरी की पूरी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो कांस्टेंट है बट यहां तो वेरिएबल हो जाएगी अगर मेरा ग्राफ वेरिएबल हुआ तो, कर्व्ड हुआ तो, ठीक है। इसके बाद करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर दिया तो करंट वर्सेस टाइम के स्लोप में तो di बाई dt है, वो कुछ नहीं दे रहा अपन को अभी, है ना।
अगर अपन देखें यहां पर, तो अगर मैं इसका एरिया लूं तो I इंटू टी, करंट इंटू टाइम, यानी कि अगर आप डायमेंशनली भी देखें तो I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो Q हो जाएगा I इंटू टी, मतलब कि एरिया जो आएगा विच इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैंने हमेशा बोलता हूं एरिया मतलब प्रोडक्ट, स्लोप मतलब डिवीजन। तो अगर यहां पर प्रोडक्ट देखें I और T का, तो ये अपन को दे देगा चार्ज। तो ये कौन सा चार्ज देगा? जो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में फ्लो हो चुका है। तो अगर IT ग्राफ है तो उसका एरिया आपको चार्ज बता देगा, और अगर QT ग्राफ है तो उसका स्लोप आपको करंट बता देगा। बूटी यही याद रखनी है, स्लोप का मतलब होता है डिवीजन, स्लोप का मतलब होता है डिवीजन, वाई एक्सिस पर जो है अपॉन एक्स एक्सिस पर, और एरिया का मतलब होता है आपके पास प्रोडक्ट। तो अगर आपको एरिया लेना है तो आप बेसिकली एक्स और वाई की क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कर दीजिए, स्लोप लेना है तो उनका डिवीजन ले लीजिए। स्लोप लेने के ये फॉर्मूले हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बन सकते हैं, जल्दी से इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपने पास आता है कि करंट अपन को निकालना है ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, मतलब पॉजिटिव आयन इधर जा रहे हैं, नेगेटिव आयन इधर जा रहे हैं, आपसे बोला करंट निकाल के लाओ। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लेवल तक आया है, और एक क्वेश्चन करेंगे इसका अपन। यहां पर मेरे पास मान लेते हैं दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ऑब्वियसली सॉलिड के अंदर तो पॉजिटिव फ्लो होने से रहा। तो अगर अपन लिक्विड की बातें करें तो यहां पर मेरे पास पॉजिटिव है, यहां पर मेरे पास नेगेटिव है। अगर मैंने फील्ड लगा दी, यहां पॉजिटिव लगा दिया, इस एंड पर पॉजिटिव है और यहां पर नेगेटिव है, तो यहां पर जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इस तरफ जाएंगे। ये जो पॉजिटिव आयन इधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन होती है ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर ये दिमाग में नहीं है तो बिठा लो, हमारा रेफरेंस पॉजिटिव है, करंट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब है करंट इधर जा रहा है। नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, नेगेटिव इधर जा रहा है, इसका मतलब है कि भाई ऑब्वियसली करंट उधर जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव के ऑपोजिट होगा करंट की डायरेक्शन। तो अगर आयंस मूव कर रहे हैं और आपसे कहा जाए कि कितना करंट फ्लो होगा, तो पॉजिटिव आयन के कारण करंट निकालो। नेगेटिव अगर अपोजिट जा रहे हैं ऑब्वियसली, तो उनके कारण जो करंट होगा वो तो सेम डायरेक्शन में आएगा। तो दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेट करंट आपके पास हो जाएगा I पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। अब I का फॉर्मूला क्या होता है? NE/T या NQ बाय अपने पास जो नंबर ऑफ चार्ज। कैसे निकालें अपन? तो भाई अपन के पास अगर टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो चार्ज तो पॉजिटिव का वो दे देंगे अपन को, फिर अपन को नंबर ऑफ पॉजिटिव भी तो पता होने चाहिए। जैसे कि उन्होंने बोला कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब 1000 इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू हो गई 1000, चार्ज हो गया अपने पास कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इस तरह से अपन टोटल चार्ज निकाल लेंगे जो पर सेकंड वहां पर मूव कर रहा होगा, और इन दोनों के कैलकुलेशन से अपन कैलकुलेट कर लेंगे टोटल करंट। अभी ये बात तुम्हारे दिमाग में ऐसे घुसाऊंगा कि एक क्वेश्चन अपन करते हैं सीधे के सीधे यहां घुस जाएगी। बस इतना याद रखना है अभी फिलहाल कि पॉजिटिव जिधर जा रहे हैं उधर करंट जा रहा है, नेगेटिव जहां जा रहे हैं उसके ऑपोजिट करंट जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट करंट इन दोनों के एडिशन से आएगा। अब इसका भी तुम ले लो स्क्रीनशॉट। अब ये क्वेश्चन जो है ना सीधे घर करेगा तुम्हारे दिमाग के। उन्होंने क्या बोला? एक इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड, इतने बायवेलेंट का मतलब है कि जिसपे चार्ज होगा 2 और पॉजिटिव है तो 2e पॉजिटिव है मगर डबल है इलेक्ट्रॉन का क्योंकि बायवेलेंट है। इतने नंबर मतलब ये हो गया तुम्हारे पास n पॉजिटिव। पॉजिटिव कितने आयंस हैं? 3.2 इंटू 10 की पावर 18, और ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। पॉजिटिव आयंस राइट की तरफ जा रहे हैं पर सेकेंड, मतलब कि एक्चुअली में देखा जाए तो ये n/t है, मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव पर सेकेंड, नंबर ऑफ नेगेटिव्स पर सेकेंड कितना दे रखा है आपको? 3.6 इंटू 10 की पावर 18। चार्ज है मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब है कि चार्ज जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के बराबर है। तो ये हो गया Q पॉजिटिव, ये हो गया Q नेगेटिव, मतलब कितना चार्ज है और पर सेकंड कितना फ्लो हो रहा है। फॉर्मूला क्या बताया था? दोनों के कारण जो करंट आएगा उसको ऐड कर देंगे,
तो दोनों के कारण n पॉजिटिव कितने फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड, NE बाय टी या n इंटू चार्ज अपॉन टी। इलेक्ट्रॉन पर E होता था इसलिए E लिखते थे। तो ये देखो अपने पास कितना है पॉजिटिव, इतना है। पॉजिटिव की वैल्यू मिल गई। पॉजिटिव के नंबर ऑफ आयंस जैसे ही अपन को मिले मल्टीप्लाई, एक पर कितना चार्ज है 2e, तो भैया ये हो गया नंबर और ये हो गया चार्ज। तो ये पता चल गया अपन को कि कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट नंबर ऑफ चार्जेस जो पास हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एक पर कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज आ जाएगा पर सेकंड, वही तो करंट है। तो अपने पास आंसर आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय द चार्ज 2e, 2 इंटू दिस 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसके बाद नेगेटिव वाले को देखो कितने नंबर है 3.6 इंटू 10 की पावर 18 और एक पर कितना चार्ज है 1.6, मोनोवैलेंट है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे भाई तो तुम्हारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू, देखो 1.6 दोनों में से कॉमन, 10 की पावर 18 माइनस 19 10 की पावर -1, 10 की पावर 18 माइनस 19 10 की पावर -1 कॉमन, 1.6 इंटू 10 की पावर -1 कॉमन, 3.2 इंटू 2 6.4 प्लस 3.6 बाकी सारी चीजें कॉमन है। ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -1 कैंसिल, बचेगा 1.6, आंसर इज 1.6। तो आपके पास आंसर आ गया 1.6 एम्पियर। और डायरेक्शन, तो भैया एक बात बताओ, जहां पॉजिटिव जाता है वहीं करंट जाता है ना। पॉजिटिव कहां जा रहा था, टुवर्ड्स द राइट, सो 1.6 टुवर्ड्स लेफ्ट, नो 1.6 टुवर्ड्स राइट, यस। सो दिस इज हाउ आयंस वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। आई थिंक इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। वापस अब अपन बात करेंगे करंट ड्यू टू रोटेटरी मोशन, मतलब जब कोई चीज घूमेगी उसकी वजह से क्या करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो घूमने की वजह से मतलब क्या, सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, तो उसकी वजह से कितना करंट। तो देखो चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का E, टाइम पीरियड क्या है T, फ्रीक्वेंसी क्या है F, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसके लिए बूटी दे दूं क्या, चलो भाई पुरानी चीजों को याद कर लो। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू, ये आ गया अपने पास थीटा अपॉन टी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वहां से अपने पास ओमेगा का फॉर्मूला आता था थीटा बाई टी, और एक साइकिल में घूमने में जो एंगल चलता था वो होता था 2 पाई, और जो टाइम लगता था उसको बोलते थे टाइम पीरियड। और याद करो 1 अपॉन टाइम पीरियड जो होता था वो होती थी फ्रीक्वेंसी। तो एक फॉर्मूला और यहां पर बन जाता था ओमेगा का 2 पाई एफ। ये एसी में भी बहुत काम आएंगे, इसीलिए दिमाग में बैठा लो। एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टी, थीटा एक साइकिल में कितना 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड टी की जगह पे, तो 2 पाई बाई टी फॉर्मूला तैयार हो गया ओमेगा का। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी, लग दिया आंसर। तो अब देखो इसकी जरूरत कहां पड़ी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आई का फॉर्मूला निकालना है। ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट आया है, आई का फॉर्मूला चाहिए। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, चार्ज कितना है ई, टाइम कितना लगा पूरा घूमने में उसको टी, टाइम पीरियड ई बाई टी। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी, अभी बताया। तो ये बन गया ई इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो यहां एफ की जगह पर रख दिया ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये सब ऑप्शन में आ सकते हैं, सारे के सारे। इसके बाद देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक पूरे साइकिल में कितनी डिस्टेंस चला 2 पाई आर, कितना स्पीड है v, अगर दे दी उन्होंने तो ठीक। तो यहां पर अपन चाहें तो टाइम पीरियड की जगह पर रख सकते हैं I इज इक्वल टू ई बाई टी, चार्ज हो गया E, टाइम हो गया 2 पाई आर बाय v चला गया ऊपर EV अपॉन 2 पाई आर। बहुत काम आएगा, इसका यूज करूंगा मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, दिमाग में बिठा के रखना। तो करंट जो बनता है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से वो होता है Q बाई टी, E बाई टी, ई एफ, ई ओमेगा बाई 2 पाई या EV अपॉन 2 पाई आर। ये दिमाग में बैठे होने चाहिए। इनफैक्ट यहीं से सारी कहानी चल सकती है, जरूरत भी नहीं पड़ती है इसको याद करने की। विद इन 30 सेकेंड्स आप इसको ड्राइव कर सकते हो जिस तरह से मैंने बताया, बट थोड़े से बेसिक्स अगर क्लियर हुए तो ले लो जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट।
तो ये जो चीजें थी ये सब थी हमारे पास करंट से रिलेटेड। अब अपन अगले वीडियो में बात करेंगे करंट डेंसिटी की। क्या होता है करंट डेंसिटी, कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्केलर था ये, वो कैसे वेक्टर बन गया वो भी देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।